सम्मानित साथियों नमस्कार। मैं आपका छोटा भाई धीरेंद्र कुमार बहुत दिन से आप लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा था, आप लोगों के बीच में आने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से आप लोगों के बीच में नहीं आया हूँ, नहीं आ पाया था। इसलिए आज आप लोगों के बीच में एक ज़रूरी बात करने को लेकर आया हूँ। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथियों ने हमारी पूरी टीम ने मिलके उम्मीद पार्टी ऑफ इंडिया यूपीआई का गठन किया है। हमने राजनीतिक पार्टी का गठन इसलिए किया है और इस आत्मविश्वास के साथ किया है कि सच को सच और गलत को गलत कहने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। हमारी पार्टी सच को सच और गलत को गलत कहने की क्षमता रखती है। हम अपने राजनीतिक नफ़ा नुकसान की परवाह किए बगैर देश हित में जो भी फैसले किसी स्टेट की सरकारें लेती हैं या केंद्र की सरकार लेती है या किसी भी पार्टी की सरकार लेती है, अगर हमें लगता है, हमारी पार्टी को लगता है कि वो फैसला देश हित में है, राष्ट्र हित में है, तो हम उस फैसले का स्वागत करते हैं। सम्मानित साथियों, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि अभी राष्ट्रपति का चुनाव भारत के अंदर होना है। भारत के अंदर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए विपक्ष ने एक अपना साझा उम्मीदवार उतारा है, यशवंत सिन्हा को, और एनडीए की तरफ से एक आदिवासी समाज की महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को मैदान में उतारा है। मेरी पार्टी ने जिस दिन एनडीए ने इस चीज़ की घोषणा की, ऐलान किया, हमारी पार्टी ने सबसे पहले आके एनडीए के इस फैसले का समर्थन किया। और उनका समर्थन इसलिए किया क्योंकि भारत के इतिहास में किसी आदिवासी समाज से राष्ट्रपति बनने का जो पहला अवसर इस देश को मिलने जा रहा है, वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, हमारी राजनीतिक विचारधारा अलग हो सकती है, किन्हीं पार्टियों से हमारी विचारधारा मिलती है, नहीं मिलती है। बीजेपी से हमारे सैद्धांतिक मामले हैं, सैद्धांतिक मुद्दे हैं जिन पे हमारे और बीजेपी के विचार नहीं मिलते हैं। लेकिन जहां राष्ट्र हित में जो फैसला होता है, कोई भी फैसला होता है, हमारी पार्टी बढ़ चढ़ के, कोई भी पार्टी हो, उसका समर्थन करती है। आप लोगों को याद है कि 1997 में बिहार के अंदर लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार हुआ था, जिसमें एक रात में रणधीर सेना के लोगों ने 58 दलितों को तलवारों से काट काट के उनकी हत्या कर दी थी। उस रणधीर सेना को विपक्ष के जो उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा, उनका संरक्षण था, इसकी खूब चर्चा हुई। दूसरी बात, आप जानते हैं यशवंत सिन्हा जो 2017-18 तक मोदी जी की बड़ाई करते नहीं थकते थे, जो आरएसएस के बैकग्राउंड के हैं, जो एक कट्टर हिंदूवादी विचारधारा के मानने वाले हैं, जो भारतीय संविधान के अनुरूप नहीं है। एक तरफ ऐसे उम्मीदवार हैं और एक तरफ आदिवासी समाज की महिला है। अब आप बताइए कि हमारी पार्टी ने जो फैसला लिया है वो फैसला सही है या गलत है। तो सम्मानित साथियों, प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश पर 55 साल राज किया। 55 साल में इस देश की जनता ने, जो जनता आज दूसरों को मौका दे रही है, उसी जनता ने 55 साल कांग्रेस को मौका दिया। आपने 55 साल क्या किया? आपने किया जो किया, उसका रिजल्ट जनता आपको दे रही है। लोकतंत्र में आप उस हार को स्वीकार करिए। लेकिन आप कोई राष्ट्र हित में फैसले होते हैं, देश हित में होते हैं, समाज हित में होते हैं, आपका काम केवल विरोध करना है। एक सूत्रीय एजेंडा आपका है कि आपका विरोध करना है। आपने 370 का विरोध किया, हमारी पार्टी ने, और हमने उसका समर्थन किया। ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पे आपने केवल एक सुर में पूरे लोगों के साथ में मिल के विरोध किया। तो मैं यही आप लोगों से कहना चाहता हूं कि देखो,
हमने पार्टी बनाई है, हमारी पार्टी की विचारधारा, हमारे पार्टी का जो सिद्धांत है, हम इस देश के अंदर दबे कुचले शोषित वंचित समाज जो किसी जाति धर्म के हों, जो राजनीतिक तौर पे पीछे रह गए हैं, आर्थिक तौर पे पीछे रह गए हैं, सामाजिक तौर पे पीछे रह गए हैं, शैक्षिक तौर पे पीछे रह गए हैं, उनको राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदारी दिला के उनको समाज के हर तबके के बराबर ला के खड़ा करना हमारा उद्देश्य है। तभी तो हमारा भारत महान भारत बन पाएगा, जब भारत के सारे लोग इक्वल होंगे, भारत में आर्थिक समानता होगी, भारत में राजनीतिक समानता होगी, भारत में सामाजिक समानता होगी, तभी तो हम एक भव्य भारत राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। इसलिए साथियों, मेरा मेन मकसद है कि जो दबे कुचले समाज हैं उनको राजनीतिक समाज बनाना, उनके अंदर राजनीतिक चेतना का विस्तार करना, कि उनको पता हो कि लोकतंत्र के अंदर राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी वो चाबी है जिससे हर दुख तकलीफ़ के ताले खोले जा सकते हैं। तो सम्मानित साथियों, इन्हीं सब बातों को लेकर आपके बीच में आया हूँ और आप लोगों से बात करनी थी। तो कई दिनों से टाइम न मिलने की वजह से आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया था, और हमारी पार्टी 2023 के विधानसभा चुनाव में राजस्थान के अंदर अभी हमारी सीकर, चुरू, झुंझुनू की 21 सीटों पर तैयारी चल रही है, और हम पूरी दमदारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि शेखावाटी की जनता यूपीआई को, उम्मीद पार्टी ऑफ इंडिया को अपना समर्थन देगी, और हम जब सत्ता में आएंगे या सत्ता में हमारी हिस्सेदारी होगी तो हम कांग्रेस बीजेपी की तरह नहीं, हम सबका समान विकास करेंगे, सबको समान अवसर देंगे, वो किसी जाति धर्म मजहब का हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, सब में सामाजिक न्याय की भावना पैदा करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ, और आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि उम्मीद पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़िए और इस अखंड भारत को और एक मजबूत राष्ट्र के निर्माण में उम्मीद पार्टी ऑफ इंडिया का सहयोग करिए। तभी हम जाके भारत के अंदर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। नफ़रत को ख़त्म करना है दिलों से, मोहब्बत का दीप जलाना है, मोहब्बत से ही दुनिया में हर जंग जीती जाती है। खून बहुत बहा है भारत की धरती पे, भारत का इतिहास पढ़ा जाए तो भारत की धरती पे कलिंग युद्ध से लेके मुग़लों ने खूब खून इस धरती पे बहाया है, लेकिन अब भारत की धरती को खून की ज़रूरत नहीं है, भारत की धरती को मोहब्बत की ज़रूरत है, इंसानियत की ज़रूरत है। इन्हीं तमाम बातों के साथ अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय राष्ट्र।